नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हो गया है। बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए और अभिषेक मनु सिंघवी हार गए हैं। जी हां, और जिसके बाद सुख सरकार के ऊपर अब सरकार गिरने की तलवार भी लटकती नजर आ रही है, क्योंकि इसे लेकर ऑलरेडी हर्ष महाजन ने जब चुनाव की शुरुआत हुई तभी कहा था अगर मैं जीता तो सुख सरकार गिर जाएगी, और अब उन्होंने जीत के बाद भी ये बात कह डाली कि 1 महीने के अंदर हिमाचल की सुख सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। हिमाचल राज्यसभा की एक सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को जीत मिली है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को बराबर 34-34 वोट मिले थे। इसके बाद लॉटरी से विजेता की घोषणा की गई। इसमें बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन का नाम निकला। इसके बाद उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। हर्ष महाजन की जीत पर कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें बधाई दी, तो वहीं क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों पर भी जमकर तंज कसा। उधर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत पर अपनी काफी कुछ, जो अगर आप कहेंगे, मन की बातें सामने रखी और कहा कि ये बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की जीत है। साथ ही साथ और क्या कुछ कहते नजर आए हर्ष महाजन जी, जरा एक बार आप भी सुन लीजिए। जीत जो है ये मेरी पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, और सुकू सरकार की नाकामियों की हार है ना। और मेरे ख्याल इतनी जल्दी सरकार का कोई ग्राफ गिर जाए 1.25 साल में तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो वोट क्रॉस वोटिंग हुई है इसीलिए मेरे को हुई है कि वो विधायकों ने बोल के की है, उनको भी बता के की है कि हम आपकी सरकार से नाराज हैं। तो मेरी तो सब जान पहचान की है। मैं अब इतनी देर पॉलिटिक्स में हूँ, तो मेरे ख्याल आम आदमी की जीत है ये, और मेरी पार्टी की जीत है। मुख्यमंत्री पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल में ये चीज़ नहीं चलती। जो आरोप है ना घिसे पीटे, ये वहीं चलते हैं जहाँ जो हार जाता है वो यही कहता है, हमेशा ऐसा होता है। तो मेरे ख्याल एक विधायकों की भी अपमान है इसमें, और ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। एक बहुत हल्की नज़र से ऐसी चीज़ देखी जाएगी। बीजेपी कह रही है सरकार अल्पमत में आ गई है, क्या फर्दर प्लानिंग? बिल्कुल, सरकार इस वक्त मिनॉरिटी में है, और सरकार के और भी लोग जो फैंस सीटर्स थे वो इधर आने को तैयार हैं, और वो सरकार से नाराज़ हैं। तो इसलिए उनका इतने नाराज़ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये सरकार नहीं चलेगी, ये गिर जाएगी। आखिर में जो अपने बोझ से गिर जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने इस जीत का क्रेडिट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को, बीजेपी को, पूरी टीम को जो है दी है, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से आगे की रणनीति जो है तैयार की जाएगी। वही हिमाचल राज्यसभा चुनाव में ड्रॉ के बाद बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत मिली। चुनाव में दोनों उम्मीदवार को 34-34 वोट मिले थे। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि मैं 9 लोग यानी विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मानव स्वभाव, उनकी चंचलता या उसकी दृढ़ निश्चयता के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने हमारा साथ दिया। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि सबसे पहले मैं हर्ष महाजन को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने जीत हासिल की है, वो मेरी बधाई के पात्र है। और क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जरा सुन लीजिए। धन्यवाद देना चाहता हूं। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे, और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 एमएलए को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे, और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं, और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का।
एक बात जरूर मैं कहूंगा उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे, जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए, और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके, इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया, एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन देके मैं हिमाचल से जा रहा हूं, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया, उनको सिर्फ मैं कह दूं विनम्रता से, पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने हर्ष महाजन को बधाई दी, लेकिन आगे कहा कि मैं उनकी पार्टी से कहना चाहूंगा कि आत्मनिरीक्षण करें और सोचें। एक 25 सदस्यीय पार्टी 43 सदस्यीय पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करती है। बस एक ही संदेश है कि बेशर्मी से वो काम करेंगे जिसकी कानून अनुमति नहीं देता। बता दें आपको कि मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस के पास काफी ज्यादा वोट था, और इसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी है और आराम से क्लीन तरीके से इस चुनाव में वो जीत दर्ज कर लेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई राज्यसभा की सीट होगा। तो सारी चीजों को लेकर के आगे मैं सबसे पहले तो भारतीय, एक मिनट भाई, सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई, और उनके साथ साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी, सारी टीम इस काम में लगी थी और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। क्रॉस वोटिंग की खबरें जो है लगातार जो है तेज रही, और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके का रिजल्ट आया है, इसमें क्रॉस वोटिंग के अगर आप कहेंगे लक्षण जो है साफ तौर पर देखने के लिए मिला है। अब ऐसे में अगर आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं जीत जो है पक्की थी, क्योंकि जब ड्रॉ हो गया और उसके बाद टॉस किया गया और उस टॉस से जो है उन्हें जीत जो है मिली। हार से अब कांग्रेस उम्मीदवार सिंघवी बौखला गए।
आपने बयान भी उनका सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं। अब ऐसे में हार पर हिमाचल प्रदेश के सीएम, राज्यसभा चुनाव में मिली हार पर सीएम का भी बयान जो है सामने आया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जब किसी ने अपना ईमान बेच दिया, 9 क्रॉस वोटिंग हुई, उनमें से 3 निर्दलीय विधायक थे, लेकिन 6 अन्य ने अपना ईमान बेच दिया और उनके खिलाफ मतदान किया। उन्होंने अपना वोट बदला और अपने ईमान भी। और क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। जैसे कि सिंघवी साहब ने कहा, शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज का वोट होता है, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था, उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है, और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। अब जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन, आगे क्या रहेगा सर? देखिए, आगे कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी तरह तरह के प्रलोभन दिए, जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ, उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया, और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के एलओपी जयराम ठाकुर ने कहा कि इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के सीएम को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। महज 1 साल के भीतर ही विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि प्रदेश बीजेपी के दावा किया है कि उनका उम्मीदवार चुनाव जीत गया। हिमाचल के सभी 68 विधायकों ने डाले थे वोट। इससे पहले हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ। मतदान सुबह 9 बजे शुरू हुआ और सभी 68 विधायकों ने वोट डाले। हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष ने सबसे पहले वोट डाला। वहीं जो है चिंतापुणी से सत्तारूढ़ दल के विधायक सुदर्शन बबलू ने सबसे अंत में वोट डाला। अब ऐसे में हर्ष महाजन कौन है? और उन्होंने जो है दावा किया था कि 1 महीने के अंदर सुक्खू सरकार गिर जाएगी। तो हर्ष महाजन 3 बार से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। इसके अलावा राज्य के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। महाजन ने सितंबर 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के पास 68 में से 40 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ स्पष्ट बहुमत था, लेकिन 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और यहां पर नंबर गेम बदल गया। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी जो है की जा रही है और सुक्खू सरकार जो है अब गिरने की कगार पर देखने के लिए मिल रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाला समय जो है सुक्खू सरकार के लिए बेहद ज्यादा कठिन होने वाला है और आने वाले समय में कई सारी परीक्षाओं से सुक्खू सरकार को होकर गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जुड़ा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद। मैं यही कहूंगा कि हिमाचल से ही जिनका ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, और बधाई देना चाहूंगा मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके नेतृत्व से सब प्रभावित हैं, चाहे कहीं भी हैं, किसी भी रूप में हैं, वो किसी भी दल में हैं, लेकिन मन करता है लोगों का कि किसी न किसी तरह से हम मदद करें, चाहे खुल करके मदद करें, चाहे थोड़ा चोरी छुपे हम मदद करें, लेकिन मदद करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व, दुर्लभ नेतृत्व हमारे लिए, जिस प्रकार से एक मजबूत नेतृत्व जो हम भारत को मिला है वर्षों के साथ पश्चात,
उस मजबूत को नेतृत्व को और मजबूत करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो उकता गए हैं कांग्रेस पार्टी से, जिस तरह नहीं, से देखो- महाजन भी कांग्रेस से आए थे बीजेपी में? हाँ, मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश भर में एक दौर ऐसा चला है कि सब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, और ये सब सारा श्रेय अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जाता है, और विशेष तौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं भाजपा के, और जहां कांग्रेस के भी कुछ साथियों ने हमारी मदद की उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और निर्दलीय विधायकों का भी। फ्लोर में क्या होना है, फ्लोर ऑफ द आने वाले समय में हम कल देखेंगे, कल हम सुबह विधायक दल की बैठक करेंगे, उसके बाद कुछ निर्णय करेंगे। क्या उम्मीद और विधायक भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस? देखिए, हम कल देखते हैं, भले सारी चीज को लेकर के अभी बात करेंगे।